अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ की खूबसूरत बातों से। हाय हाय पुत्र बड़ी ठंड है। मैं तुहानू सब तो पहली गल ते कवांगी कि ठंड दी एहतियात करो। जी जी। ये जेडी ठंड है ना, ये ठंड लगती नहीं, ये ठंड लग जाती है। ते बड़ी बुरी लगती है। मलका, आप इंग्लैंड की शदीद सर्दी से आई हैं, आपको लाहौर की सर्दी ने क्या कहना है? पुत्र उथे देसी खरगोशां वाले कोट पा के फेर उसमें क्या है, फर कोट आप यहाँ भी पहन सकती हैं। पुत्र इथे फार वाला कोट पाइए तो पीछे कुत्ता लग जाए। या कुत्ता लग जाता है या चोर पर्स खो के ले। अम्मा मैं इथे फार वाला कोट पाया सी, मैंने बहुत जुगता की लोगों। और भाई, हाथी की खाल का कोट फर वाला कोट नहीं होता। पुत्र रेछ बनिया सी और तो नाम राज फार वाला कोट पा के ते मस्त हो के ते बाजारी करन लगा। गल ये पुत्रो, जेड़ा बच्चो सर्दी दा मौसम है ना जी अम्मा, आजकल बहुता खतरनाक। जी बिल्कुल। एक ने छावे ते आले दुआले आले उठ के कह देंगे ने जरा मैं आता हूँ इधर से हो। सारे डर जाते। बिल्कुल सही। इस वास्ते पुत्र एक ठंड जेड़ी है ना, उतो इस दौर च जो कि कोरोना ला सब नु महफूज रखे बड़ा फैले है। जी बिल्कुल। ओदे च अपने आप नु बचाओ सर्दी कोलों। जी जी। दूजा दौर है ना जेड़ा कोरोना दा, ये बहुता खतरनाक। इस वास्ते पुत्रो एहतियात करो, बड़ी जरूरी है। SOPs दा ख्याल करो। अच्छा योर मैजेस्टी, आप इंग्लैंड में मास्क पहन रही हैं, यहाँ आके आपने मास्क उतार दिया है। अब देखिए मुंडा कितना शरारती। पहले मैं चंगा भला मास्क लाया सी, मैनू आंदा अम्मा मास्क ते ला, पता ते लगे बरतानिया दी मलका बैठी है, माई पूरी ना लगन लग। ते हुन जे लाया ते मैं को आंदा क्यों ला छड़ी। अचानक वे मेरे कन्ना दे। नहीं अम्मा ऐसे अच्छे लगे। ओ वेखे ना शरारत कर जाए मुंडा। अच्छा योर मैजेस्टी, आप पहले नहीं लगाती थी मास्क? पुत्र इन्ना पैसा ला के मुंह से मेकअप दा ते उतो मास्क ला लीए, उतो लेना पै जांदियां ने। आ जेड़ा नाल है लगा है गल च। आपको अपनी खूबसूरती अजीज है या सेहत अजीज है? पुत्र जरूरी है खूबसूरती भी, सारी दुनिया दी मैं मलका वा। बिल्कुल बिल्कुल। सारे आंदे ने साडी मलका है ते बड़ी प्यारी है। जी जी। ते मलका दे मुंह ते लाशां पै जान ते मलका कादी रह। इस वास्ते मैं नहीं लांदी रही ते फिर हुन मैं पहली बारी लाया ते फिलिपू बड़ा खुश होया। अच्छा। आंदा बड़ा प्यारा प्या लगदा, काले रंग दा मास्क बनवा के ते मैं लाया ना जदों, ते कहंदा अलजबो ओ जेड़ी वैगना पीछे फोटो नहीं लगी हुंदी नकाब वाली, थल्ले लिखिया हुंदा है पाक निगाहों को सलाम। कई मुंडे किन्नी देर उसे वैगन पीछे जांदे ने जिदे पीछे वो फोटो लगी। जाना अपने घर है ते पहुंच के जरे होर जाते। अगर खुशबू को गाना चाहिए था गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला मास्क। गाया ओले पुत्र, वो भी तेरा चाचा है, तेरे नालों घट नहीं हो। तू बड़ा बड़ा फितना है। देखी गाना केड़ा फिट की। जी जी जी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला मास्क। वो आपके वाला मास्क आपके गार्ड ने लगाया हुआ था, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया उसको। अगर ये मास्क लगा के अंदर जाओ, ये कह रहा था मैंने लगाया हुआ है। मिकस हो गया। अम्मा जी काले रंग च कशिश ही बड़ी है। पुत्र कोरोने च भी बड़ी कशिश है बहुत। नाम राज धक्के नाल ही चमड़ जांदे, इस गल्लों इहदे कोलों बचो बच। बिल्कुल सही। जरूर मास्क भी लावो ते नाले सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करो ते कड़ी कड़ी हाथ भी धो। अम्मा मैंने तो साबुन से हाथ धो धो के अपनी शादी की लकीर मिटा ली है। चल पुत्र हुन करनी भी की सी तू शादी वाली लकीर। हुन डॉक्टर कोल जाया कर, अखां चेक करान बस। कोरोना कोलों बच पुत्र, मखौल ना कर एवें। अम्मा जी असी ताड़े खानदानी नौकर हां, इस पासे तो मैं ताड़े कोल कोरोना नहीं आउण देना। इधरों पता कोई नहीं, इधर नरम सपाई है। तगड़ा हो के खड़ा हो गालड़ पुत्र।
माँ जी मैं अपनी जान दे दूंगा, ये मोहलक वायरस आपकी तरफ नहीं आने दूंगा। अपने पास रखो तुम अपनी चूंडी को जान। अच्छा योर मैजेस्टी, पिछले दिनों एक फ्रांसीसी रेडियो ने ये खबर नशर कर दी आपकी मौत के हवाले से। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये फ्रांसीसी रेडियो है ना जेड़ा, जी जी, इथों नाम रात माइकल पापड़ पढ़ते ही खबर जी जी, वो दोपहर लिए 2 गिलासियां ला लेंदा ते उतर जांदा है। नहीं, बाद में उसने फिर माफी भी मांगी आपसे। उधर बाद जो माफी दी केड़ी गल है, करी ते तरा काट छड़। अब मैंने सुना कि जब आपकी मौत की खबर चली है तो प्रिंस फिलिप ने खुशी में फौरी तौर पे बर्फ के ब्लॉक भी मंगवा लिए थे। इतना को पुत्र फिल्पू ते बेचारा रो रो के ते चला हो गया। आज मेरे सामने तो बैठी है, मगर मेरे को झूठी खबर भी बर्दाश्त नहीं। उठ के जाके काला कुकड़ दिता सुओसे सदका। आंदा मैं तेरे तो वार के ते कुकड़ दे आवा जरा। मां जी सदका काले कुकड़ दा देईदा ते गाने चिट्टे कुकड़ दे बड़े ने। चिट्टा कुकड़ बने रे ते काशनी दुपट्टे वाली ये मुंडा मर गया तेरे ते। एवें बकवास है पुत्र, मुंडा बेचारा कोरोने नाल मरिया ते एवें ओदे ते पान ये बोरस दे मुंडे दी गल करन दी असल। वो नहीं मां जी गाना सुनान दे हैं। अच्छा ये मैजेस्टी, मैं सोच रहा था जब आप आएंगी तो आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। ये जो शहजादा हैरी है आपका पोता और उसकी जो अहलिया है मेगन मार्कल, उनकी शाही खानदान की रिवायात से बगावत जो है वो बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब देखें ना कि उन्होंने आपके बेटे प्रिंस चार्ल्स की सालगिरह पर विश भी नहीं किया। पुत्र मैंने रुवाई, मैं पहले ही इतनी दुखी बैठी। इस कुड़ी ने आके सारा डिसिप्लिन ही खराब कर दिता। शाही महल देखो ना जरा, कदी भी नहीं सी एंजॉय आके बाल जेड़े ने प्यो नु बर्थडे भी ना विश कर। चार्ल्स बेचारा मैनू आके कहता अम्मा वे हकीकी तेरे पोतरे ने बड़ी तुम इसकी हमायत करती हो। मैंने कहा पुत्र अब मैं क्या करूं, मेरे पोतरे जो है मैंने तो प्यार ही करना है ना। बल्कि उस जोड़े ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जिंदगी में पहली बार क्रिसमस आजादाना माहौल में मनाएंगे, अमेरिका में मनाएंगे। चल के पहले केड़ा ये संगला बन के देदा डांस करा दे उतरे दा नाम राद पुठियां पुठियां गल्लां करदा बदनाम करन दे ऐसवानू। पहले भी आजादी बनाते सन पुत्र, पहले केड़ा सी चॉकलेट च तमाकू पा के नु देंदे ऐसी बड़ा नाम रादा तेनू मूली ते केचप ला के खवाउंदे। पहले भी अपनी मर्जी नाल ही रहिंदे छो, अपनी मर्जी नाल ही खांदे पींदे छो, अपनी मर्जी नाल ही कपड़े पांदे छो। यहाँ ते वेले साडे महल च तू बोरी बन के फिरदा नहीं। हुण तू आजाद होया नाम राज चंगा भला सोहना लगदा सी जदों साडे नाल रहिंदा सी। जी जी हुण कदी वेखो दा सिर लगदा जराबां ते बोर आई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਉਤੋਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਐਵੇਂ 1-2 ਵਾਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਚੋ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਹੈ। पहले तो तू नाल वाले नु कहन दिया सही यार है, उन हरे कुकड़ भी आन लग पे। अच्छा ये मैजेस्टी, ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि बरतानवी शाही खानदान के किसी रुकन ने अमेरिकन इलेक्शंस में वोट कास्ट किया है, पहली बार। अब ये खोला जरा, सारी जिंदगी असी ये दस दे रहे हैं कि भाई असी न्यूट्रल लोग असी नहीं किसी वाले, असी इस वास्ते नहीं वोट पाना। इस नाम राज ने वोट पा के भी शाही रवायात का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा ट्रंप वैसे आपका जाती तौर पे बहुत एहतराम करते हैं, आपकी दोस्ती भी थी उनके साथ, लेकिन सुना ये है कि हैरी और मेगन मार्कल ने जो बाइडेन को वोट दिया है। नहीं वैसे पुत्र चलो ये ते चंगा कीता सु, ट्रंपे नाल मैं ते तां दोस्ती रखी सी कि उतरा पागल जिहा है, कोई पुट्ठी सीधी गल करके मेरे घर च ना लड़ाई पुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हैरी और मेगन मार्कल जब पोलिंग के लिए लाइन में लगी होंगी तो कितना अजीब लगा होगा,
रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट से कीमे वाले नान लेके खा रहा हूँ। इस गल भी छो, चलो कीमे वाला नान भी कभी खा ही लेंदे ने, शाही बाल भी। इत्थे जदों ओने अफसर ने स्याही लाई होनी है अंगूठे ते किड्डा भैड़ा लगा। देखो ना जरा है शहजादा तो जागी हो गया यहाँ ते ना फटाट फिर ओनू चट ले ताकि निशान ते ना रवे। उतरा उथे खे भी ते चटन नहीं दे, स्याही भी चट ले। इतना गुस्सा पुत्र मेरा जोने भी नहीं दिल करता कि दसा के मेरा पोतरा सारी शाही रवायात का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। उस देसी बकरी पीछे ऐसा लगा है नाम याद ही नहीं हो रहा कि मैं बादशाह दा मुंडा वा। पेंडू जी कुड़ी है नाम पहली बारी ओदे अगे साडे वेटर ने सूप रखे है चिकन सूप ते ओनू कहंदी है कि इड्डी गाड़ी चाह पका के ले आए। ओने अगो क्या के बीबी को अकल कर सूप है। अम्मा जी एवं उस कुड़ी ते इल्जाम लाई जान रहे हो, मुंडा तोड़ा अपना ठीक नहीं सी। बहुती बकवास ना कर मैं आप जो मर्जी ओनू कमा खबरदार होते मुतलक को गल की ओ नहीं सी ठीक ते तू बड़ा तबलीगी जमात नाल सैर हो जेला एडा तू मौलाना नहीं बट दा शगीर उतरा इत्थे वेख किड्डा नेक बनन दे 2 नंबर शहद नू इस्लामी शहद कह के वेची जा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾ मोटरसाइकिल गटरां दे ढक्कन बेच के लेंदे और उसकी नंबर प्लेट पे लिखवाते हैं ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। उतरे घर दे अंदर जुआ होण दिया ते बाहर लिखिया हाजा मिन फजली ने। अम्मा जी माफ कर दो, ਤੁਹਾਡੇ पोतरे की गल हो रही सी। पोतरे दी की गल करा, पोतरे नु मैं भुल ही गई। मैं जो रिकॉर्डिंग के बाद उथे दाता साहब देख भी दे रही है मेरा मुंडा वापस आ जाए। अम्मा जी तुसी उथे रस्ते च किथे जाओगे, इथे मैनू ही दे दियो जाके मुंडा होर दूर दौड़ जाए। उतरा एडा भुखा है मार खोर सप खान दिया होवे ना ते ओनू कहंदा आधा मैनू दे दे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर पाकिस्तान जो है ये इन कट्टों की जान बचा ले ना 1.5 साल तक तो पाकिस्तान बाआसानी 25 से 30 करोड़ डॉलर सालाना कमा सकता है। अच्छा। हिंदुस्तान सिर्फ कट्टे एक्सपोर्ट करके 3 अरब डॉलर कमा रहा है। अच्छा गोगा जी, हमारा आज का लम्हा फिक्रिया मवेशियों के हवाले से है। अरे वाह गोगा जी, आज तो पूरा सेगमेंट आप पे हो रहा है। क्या नाम लो। अरे गोगा जी के मवेशियों से जो प्यार और मोहब्बत है उसकी वजह से गोगा जी से मुखातिब हो। और कौन सा प्यार यार, वो कौन सा बैठ के भैंस के साथ बातें करता है। अच्छा जी, आप अक्सर अखबारात में और टीवी पे एड्स देखते हैं, खासतौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से कट्टा बचाओ स्कीम, कट्टे को फरबा करने की स्कीमें, इतने पैसे ले लें कट्टे को बचाएं, कट्टे को ज़िबा ना करें। सॉरी सर मैं बात आपकी काट रहा हूँ, ये कट्टे को उर्दू में भी कट्टा ही कहते हैं। हाँ मुस्तामल है, कट्टा ही कहते हैं वैसे, लेकिन जो अगर सही उर्दू में फिर कट्टा को कटड़ा कहा जाता है। कटड़ा तो वैसे आम तौर पे कट्टा भी उर्दू में मुस्तामल कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद हम कट्टों को बचाने में, कट्टों की जिंदगियां बचाने में न सिर्फ नाकाम हो रहे हैं बल्कि बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। अब एक अंदाजा ये है कि पूरे पंजाब में 3,60,000 कट्टे 1 महीने की उम्र पहुंचने से पहले जी वो ज़िबा कर दिए जाते हैं, बल्कि मार दिए जाते हैं। सिर्फ इसलिए, इस लालच में, ये है मतलब आज के दौर का जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग जो है ना, हर चीज को हमने कमर्शलाइज कर दिया है कि हम सिर्फ भैंस का दूध बचाने के लिए 4 कतरे हम उस मासूम को 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का हम उसको ज़िबा कर देते हैं। या इवन कई ऐसे केसेस हैं कि जहां पर अगर वो बिकता नहीं है, ज़िबा करने के लिए नहीं बिकता, तो मार देते हैं हम खुद ही। हाँ जाहिर है उसको फिर दूध नहीं पिलाएंगे तो वो मार ही जाएगा ना बेचारा। और ये सही कह रहा पा जुनैद, सिर्फ दूध चूंकि बेचना होता है, जो दूध बेचते हैं वो अगर कट्टी हो जाए
तो उसको तो चलो पालते हैं, उसका केयर करते हैं कि भाई ये भैंस बन जाएगी और दोबारा ये भी दूध देगी। हाँ जी। कट्टा हो जाए तो कट्टे दी थैले यही औकात है बेचारे दी जिन्नी को तेरी कार की। बल्कि मैंने सुना है कि कट्टे को भी आपस में थैला ही कहते हैं। वैसे तो आप तो पहाड़ हैं दानिशवरी के अजीजी, पहले कट्टा होता है फिर छोटा होता है। कट्टा, छोटा, फिर गोगा। सॉरी कट्टा, छोटा, फिर सांड बन जाता है। अच्छा, सबसे जो बुनियादी बात जो करने वाली है वो ये है कि कट्टे को अगर आप कट्टों को अगर आप फरबा करें, पालें, तो वो कतई तौर पे घाटे का सौदा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। और इसमें हुकूमत, सच्ची बात यह है कि पिछले कई सालों से कई हुकूमतें जो हैं वो इस पे मतलब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कट्टों को इस तरह ज़ाया ना करें, लेकिन रत्ती बराबर भी गालिबन फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये 3,60,000 कट्टे जो हैं अगर एक महीने से पहले ज़िबा कर दिए जाते हैं तो जो हुकूमत के दो मतलब इसमें इक़दामात बड़े हैं, दो स्कीमें हैं इसमें। एक तो ये कि कट्टा बचाओ, नंबर 1 कट्टा बचाओ, यानी अगर आपकी भैंस ने कट्टा दे दिया है तो फौरी तौर पे हुकूमत के कागजों में आप उसको रजिस्टर करवा लें सरकारी तौर पे। जब वो 1 साल का हो जाएगा कट्टा तो आपको बैठे बैठाए 4,000 रुपए मिल जाएगा, बैठे बैठाए 4,000 रुपए मिल जाएगा। फिर आपने उसको फरबा करना है। फरबा करने के एवज आप फिर हुकूमत से 6,500 रुपया जो उनका कट्टा फरबा करो स्कीम है उससे हासिल कर सकते हैं। 10,500 हो गया, 10,500 रुपया आप बैठे बिठाए एक कट्टे पे कमा सकते हैं और उसके बाद आप जाहिर है कट्टे को मार्केट में बेच सकते हैं। नहीं तो भाई जी इंसान लालची है, आपको पता है कि अपनी लालच पे अगले किसी को भी नहीं देखते, इंसान को नहीं देखते, कट्टे को क्या देखे। ये जो 2 साल में आप 10,500 दे रहे हैं वो क्यों 2 साल में 20,000 का दूध पिला दें कट्टे को। अच्छा, अब बात यह है कि दुनिया में जो भी आप जिस जानवर की भी आप ब्रीडिंग करवाते हैं उसको एक मखसूस मुद्दत के लिए माँ का दूध तो पिलाना पड़ता है ना, उसकी रेयरिंग के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ना काश्तकारों के, अपने किसानों के, ये क्लियर करने की जरूरत है और इसमें कुछ इकदामात की भी जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, यानी अगर जो कट्टा है वो माँ का दूध पीता है तो जाहिर है उस काश्तकार के दिल में ख्याल आता है कि ये इतने का दूध पी जाएगा, मेरा इतने का बिकेगा। तो वो क्या कर रहा होता है उस वक्त काश्तकार ये देख रहा होता है कि मेरा 120 रुपए का दूध ये पी रहा है, वो 120 रुपए लीटर का दूध ये पी रहा है। हालांकि उसको जो कॉस्ट कर रहा होता है दूध वो 120 नहीं कर रहा होता, वो अपना प्रॉफिट लगा के उसको कॉस्ट कर रहा होता है। हालांकि उसको जो दूध अपने घर में पड़ रहा है वो तो 80 रुपए या 90 रुपए में पड़ रहा होगा ना, तो वो नहीं गिनता, वो अपना प्रॉफिट भी साथ गिन लेता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये काश्तकार के किसान को कैसे खत्म किया जाए, उसके मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ यानी इक़दामात उठाए जा सकते हैं। एक तो ये किया जाना चाहिए कि दुनिया भर में बच्चों को यानी मवेशियों को, बच्चों को पालने के लिए अगर आप माँ के दूध की बचत करना चाहते हैं तो आप मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करें, यानी दूध का मतबादल मसनूई दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, वो मसनूई दूध में वो सब कुछ होता है जो माँ के दूध में होता है, ठीक है, लेकिन इब्तदाई तौर पर फिर भी कहा जाता है कि जो हफ्ता 1.5 हफ्ता जिसको हम बॉली कहते हैं, वो बॉली जो है वो बच्चे के लिए जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आइंदा पूरी जिंदगी में उस कट्टे के या बछड़े के काम आते हैं। अब बात यह है कि अगर आपने शुरू में अगर आपने हफ्ता 1.5 हफ्ता बॉली पिलाने के बाद उसको मिल्क रिप्लेसर पे ले आए, और मिल्क रिप्लेसर के लिए हुकूमत को यह चाहिए कि उस मसनूई दूध को, मिल्क रिप्लेसर को सस्ता किया जाए, मुकामी तौर पे तैयार किया जाए, ताकि फिर काश्तकार के दिल से ये लालच निकल जाए कि मैंने दूध की बचत करनी है। जब मिल्क रिप्लेसर सस्ता होगा तो जाहिर है कि कट्टा मिल्क रिप्लेसर पीना शुरू कर देगा। अगर दूध का इब्तदाई खर्चा और उसका जो बाकी का कोई 1.5 साल तक अगर आप 30-35 हज़ार रुपए खर्च करते हैं तो फिर भी आपका जो 1.5 साल का कट्टा है ना वो मार्केट में 70-80 हज़ार रुपए का बिकता है। 70-80 हज़ार रुपए वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अगर काश्तकार फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत को एक तो मिल्क रिप्लेसर सस्ता करना चाहिए, और हुकूमत गंदम पे भी सब्सिडी दे रही है, ये भी एक तरह से सब्सिडी है ना कि 4,000 रुपए ले ले, 4,500 रुपए, 6,500 रुपए ले ले, इसको बचाएं। फिर अगर काश्तकार फिर भी नहीं बाज आता तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत के इतने इतने बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं ये फिर कट्टों को गोद ले लें,
फिर ये खुद काम कर लें। देखिए, अगर पाकिस्तान जो है ये इन कट्टों की जान बचा ले ना 1.5 साल तक, तो पाकिस्तान बाआसानी 25 से 30 करोड़ डॉलर सालाना कमा सकता है। अच्छा। हिंदुस्तान सिर्फ कट्टे एक्सपोर्ट करके 3 अरब डॉलर कमा रहा है। 3 अरब डॉलर सिर्फ कट्टे, बछड़े नहीं कह रहा, सिर्फ कट्टे। सर जी कट्टे जो भी हिलाल होए ने शादी ते होए। अच्छा, अब ये भी एक वजह है कट्टों की, जो हम ज़िबा कर देते हैं ना, जो छोटी उम्र में बिल्कुल हफ्ते 1.5 हफ्ते का, बकरे के गोश्त के तौर पे असल में हम बेईमानी ये करते हैं कि बकरे के गोश्त के तौर पे उसको बेचते हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना शादियों में, अब शादियों में ब्रायलर आने के बाद एक उनकी डिमांड में कमी वाक़ हो गई है। कट्टे के गोश्त की बजाय आपको ब्रायलर जो है वो सस्ता पड़ता है। दूसरा ये कि माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता था कट्टा, अब जदीद मशीनरी आ गई है, उसके बाद उसका इस्तेमाल भी कम हो गया है, इसलिए कट्टों पे ये जुल्म जो हम ढा रहे हैं उसमें भी इजाफा हो गया। इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं ना जी, उसमें मैं समझता हूँ कि एक जो हमारे ज़हनों में अब बस चुका है ना शॉर्टकट, वो है और कुछ नहीं है। लालच भी जो है ना वो सिर्फ यही है कि जल्दी 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 जल्दी, मतलब थोड़ा सा जैसे तुमने तफसील से बताया है कि थोड़ी देर अडीक लो, उसको बेचारे को पूरा बड़ा हो लेने दो, पूरा तगड़ा हो जाए, कितना फायदेमंद हो सकता है ना। हाँ, मगर जो शॉर्टकट है वो हमें ले दे गया है। असी कहने यार चाहे 2.5 फट करो यार, फटाटे वो फटाटे या बेचो फटाफट। देखो ना, ये हमारी वो शॉर्टकट वाली साइकी है ना। अदरवाइज तुम ये देखो कि 4,000 रुपए, 6,500 रुपए इन मतलब मुराद के बावजूद, इन यानी इंसेंटिव्स के बावजूद 3,60,000 कट्टों में से पंजाब में सिर्फ 80,000 कट्टे जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। अच्छा, वाजी वाह गोगा जी हो गए रजिस्टर्ड। नहीं सिंह टूटा है। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जितना आपको साइंस को समझते हैं माशाल्लाह, उतना अगर आप अपने मुंह को समझ जाए तो आप, मेरा ख्याल है, हेड पैन ना छोड़ दे। नहीं सर, मैं एक सीरीज नहीं करता ना, सूट नहीं करता। नाज़रीन, आइए आज एक मरतबा फिर आपको सुनाते हैं वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की दिलचस्प बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। दिलचस्प बातें क्या मतलब, मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर हूँ, वजीर जुगत और लतीफ़ा नहीं है। अभी अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा आप कितने सीरियस हैं। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, सीरियसली मैंने अपनी वजारत को लिया है। जी आप तारीख उठा के देख ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम से कम किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया। नहीं, हम इतराफ करते हैं कि आपने अपनी वजारत को सीरियसली भी लिया है और कुछ काम भी करके दिखाएं। बल्कि आपको तो ये जरूर तारुफ में बताना चाहिए था कि इनके लिए दूसरी वजारत की खबर भी गर्दिश कर रही है। अच्छा जुनैद साहब, अगर एक खबर घूम रही हो ना तो उसे बार बार जाली मारते रहना चाहिए ताकि वो घूमती रहे, और जब खबर घूमती रहती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार ले। वैसे दूसरी वजारत आपको कहीं मजहबी अमूर की तो नहीं मिल रही? देखिए, मजहबी अमूर को तो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी की सीट पे बैठ के ही काफी सपोर्ट किया है। आप उसको सपोर्ट करना कहते हैं? नहीं, देखिए आपको इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट किया जाए मजहबी अमूर के हवाले से कि आपको अब चांद देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइंस और टेक्नोलॉजी से आप कई दिन पहले ये बता देते हैं कि ईद किस दिन होगी। तो ये मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी टेंशन जो थी वजारत मजहबी अमूर की, वो तो मैंने हल कर दी है। जी जबरदस्त। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास सबसे कीमती चीज है वो तो मेरे 32 दांतों के अंदर गर्दिश कर रहा है, उसका इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। कुछ ऐसी वजारत मिलनी चाहिए कि जिससे मैं उस अपनी कीमती चीज को इस्तेमाल कर सकूं। अरे वाह, वैसे खत्म है अपनी बात दूसरों तक कन्वे करना फवाद चौधरी साहब पे। पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक तस्वीर जारी की है, वायरल हो गई है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ऊंट पे बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द लोग हैं और नीचे कैप्शन है कि कोरोना से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें। साहब, ये मैंने इशारतन ये बताया, देखे हर दूसरे दिन ये हमें बताया जाता है कि कोई ना कोई वैक्सीन तैयार करनी गई है कोरोना की, और मगर वो कामयाबी नहीं अभी पा रही और ना ही वो मार्केट में आ रही है। तो मैं कहता हूं कि जितनी देर तक वैक्सीन नहीं तैयार होती, 100% वो नहीं कामयाब होती,
तो आप कम से कम ऊंट पे उतनी देर बैठ जाए। हाँ, उतनी देर ऊंट खरीद ले और उतनी देर ऊंट को खड़ा भी रखें सर, मतलब अदरवाइज तो देखिए ऊंट बैठ जाएगा तो समाजी फासला खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने दूसरी बात किया कि ऊंट पर बैठ जाएं। मैं कहता हूँ कि पहले ऊंट खरीदे, किसी दूसरे के ऊंट पे ना बैठे। अपना ऊंट खरीदे, सबसे पहली बात ये है, फिर उस पे बैठे और फिर उसको खड़ा भी करें। ऊंट खड़ा ना हो तो उसका फायदा कोई नहीं है। ये कोरोना में अगर आप ऊंट से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो वो खड़े ऊंट पे बैठना। बैठा ऊंट तो जुनैद साहब, बैठा ऊंट और बैठा पठा एक बराबर। वाह 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 जी सर जी, बैठा ऊंट से इंज लगदा जिवें किसी तगड़े बंदे दी कब्र है। क्या अच्छी मिसाल दी है आपने, बिल्कुल बेकार होता है बैठा ऊंट। जी जी, खड़ा ऊंट ही काम आता है और वही आपको कोरोना से बचा सकता है। जुनैद साहब देखें, बात सिर्फ करने की नहीं होती, उस पे अमल भी करना चाहिए। मुझे तो आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत इंप्रेस करती है। इसीलिए मैंने ऊंट पे खुद बैठ के तो तस्वीर खिंचवा के तो वो वायरल करवाई है। चौधरी साहब, मैंने आपके टीवी पे इंटरव्यू देखे हैं, तो आप जब अपनी बात करते हैं तो पूरी करते हैं, जब कोई दूसरा बात करता है तो आप फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, बात ये है कि अक्सर मैंने ये फील किया कि दूसरा बंदा जो है वो गलत बात करता जा रहा है और ढिठाई से करता जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैनरिज्म में रहना चाहिए। जब कोई दूसरा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कोई भी बात हो रही है, उसमें मुखिल नहीं होना चाहिए, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर मैं अपने आप को रोकने के लिए अपना फोन पकड़ लेता हूँ। अच्छा। उतनी देर चले आपकी भाभी के साथ टॉक हो जाए। इसका मतलब है सामने वाले ने भी बेइज्जती करनी होती है, मोबाइल पे भी बेइज्जती करनी होती है। नहीं जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे घर में मेरी पोजीशन आप जैसी नहीं है। मेरे नाम के साथ चौधरी लगता है। तो चौधरी लगाने से क्या होता है? मैं जुनैद सलीम के पहले भी मियाँ लगा लूं, बाद में भी मियाँ लगा लूं, रहूंगा तो मैं मियाँ ही ना। नहीं देखें, वो जो मियाँ है ना वो और चीज है, चौधरी और चीज है। चौधरी एक दफा ही लग जाए, आगे लग जाए या पीछे लग जाए। अव्वल तो चौधरी आगे कभी नहीं लगता, चौधरी दूसरों को आगे लगाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से घर में बड़ी इज्जत है मेरी। मैं तो प्रोग्राम में जो दूसरा मेरा पार्टनर बैठा होता है उसको इज्जत दे रहा होता हूँ और उसको बात करने का मौका दे रहा हूँ। अच्छा जैसे ये गिलगित बल्तिस्तान पे आते हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी के दावे तो बहुत ज्यादा थे कि जी हम स्वीप कर जाएंगे, लेकिन नतीजा निकला तो पीटीआई जीत गई। जुनैद साहब देखिए, बात है अमल करने की। बातों तक अगर रहेंगे तो अब लोग समझ गए हुए हैं। असल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गलत जोर लगाते रहे हैं। अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है ना तो उसको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, दाएं बाएं से धक्का लगाने से गाड़ी नहीं हिलती, उलट जाती है जी, बल्कि उलट जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रेडी को धक्का लगा के स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। देखिए, ये लोग जो हैं इन्होंने अपने दौरे, मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ अभी वजीर हैं नवाज शरीफ साहब, खुद साइंटिस्ट नहीं है और न्यूटन को और पता नहीं किस किस को शर्मा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। जितना आप साइंस को समझते हैं, जितना आपको साइंस को समझते हैं माशाल्लाह, उतना अगर आप अपने मुंह को समझ गए तो आप, मेरा ख्याल है, हैड पहनना छोड़ दें। नहीं सर, मैं एक सीरीज नहीं करता ना, सूट नहीं करता। सर, एक साइंस के हवाले से सवाल है जी कि ये बातें बनी हुई हैं या वाकई सांप 100 साल बाद भेस बदल लेता है? देखिए, बात ये है कि सांप हो या इंसान हो, जो भी भेस बदल लेता है ना जी, वो नाकाम रहता है। इसलिए आपने देखा कि सांप हमेशा नाकाम रहा है, जमीन पे ही खजल होता रहा है। कभी आप सांप को दीवार पे चढ़ते हुए नहीं देखे। वाह वाह वाह। हमारे जुल्फी के बारे में मोहल्लेदारों को शक है कि ये पहले सांप था। नहीं, वो गलत कहते हैं मोहल्लेदार, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, कैंचवा कहें तो बंदा मान ले। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो ये समुद्र से सिपियां निकलती हैं जी इनको पत्थर पे रगड़ के तेज करके तो उसके साथ शेव करनी शुरू की। और तकरीबन 1 घंटा लगता था। जुल्फी जैसे बंदे को तो खैर 2 मिनट ही लगते थे, मगर अक्सर इस तरह का मुंह सिपी में फंस जाता है। अच्छा जी, मैं आज एक ऐसे मसले को डिस्कस करने लगा हूं जो इंतहाई सीरियस है मेरे लिए, इसलिए प्लीज इस पे हंसिएगा ना। ठीक है, बात कर लेना, ये तो कॉमेडी शो है यार। नहीं,
कॉमेडी तुमने बड़ी कर लिया, मेरी तरफ से कुछ सीरियस भी जाने मेरी तरफ बताइए फनकार जी मेरा मतलब है कि जो मेरी रोजमर्रा की है ना जी हरकत सकनात, या कह लें कि जो मैं रूटीन में अपने लिए काम करता हूँ, जी जी, उसमें सबसे मुश्किल जो मुझे काम पड़ता है वो है शेव करना। यार सीरियस रहो ना सो यार यार प्लीज इस तरह ना करो यार, एक बंदे का मसला है दो यार, यार कोई प्रॉब्लम बड़ी है इसलिए थोड़ा देर खामोशी से सुन लो जी। मगर मैं ये हिस्ट्री पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो शेव करना है ये 30,000 साल पुरानी तारीख है। 30,000 साल पहले मिस्र में इंसान ने शेव करनी शुरू की। अच्छा। बाल जो है वो बढ़ जाते थे, वैसे तो हमारे मजहब में तो दाढ़ी मुबारक रखना जो है वो बड़ा अच्छा है जी, मगर ये उस वक्त इंसान को इतनी अक्ल नहीं थी, इतना शऊर नहीं था कि इसको किसी तरीके से सेटमेंट कर लिया जाए, तो सीधा शेव शुरू की गई। अच्छा। तो शेव इंसान ने सबसे पहले जो ये समुद्र से सिपियां निकलती हैं जी इनको पत्थर पे रगड़ के तेज करके तो उसके साथ शेव करनी शुरू की। और तकरीबन 1 घंटा लगता था। जुल्फी जैसे बंदे को तो खैर 2 मिनट ही लगते थे मगर अक्सर इस तरह का मुंह सिपी में फंस जाता तो बाकी घंटा ही लगता था। 58 मिनट सिपी में से मुंह निकालने के सखावत नाज किस अदाकार को कहता था कि इसकी शेव जो है वो 3-4 बंदे मिलके करते हैं, 50 रेजर लग जाते हैं, उस तरह गर्म हो जाता है, तो उस तरह गर्म हो जाता है। रिक्शा तो आगे से उस एक्टर ने भी तो कहा था ना कि भाई साहब जो है ये शेव उस तरह से नहीं कराते, शॉर्पनर में मुंह दे के तो कमा लेते। बता मैं ये रहा हूं कि सिप्पी के साथ शेव शुरू हुई थी, उसके बाद फिर जिद्दत ये आई कि पत्थर को तेज करके उसको चाकू देके उससे शुरू की। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहा जो है वो इस्तेमाल होने लग गया और फिर ये जो बाकायदा उस तरह है ये 1770 में इजाद हो गया। अच्छा। और ये इजाद करने वाले इंग्लैंड के एक भाई साहब थे जैक्सन। सिर्फ माइकल जैक्सन नहीं दुनिया पे आया, और भी बड़े जैक्सन, इनका नाम जीन जैक्सन था जिन्होंने ये आजाद किया। और उस बंदे ने फिर बंदर के हाथ भी उस तरह पकड़ा। तो ये जो है ना जी तारीख ये बताती है कि ये 30,000 साल पहले इंसान ने ये शेव करना शुरू। जी 30,000 साल पहले उसने सिप्पी से क्यों की शेव? उसने कौन सा अखबार ज्वाइन करना था? यार सिर्फ अखबार ज्वाइन करने के लिए नहीं शेव करते, तुम्हारे ज़हन में सिर्फ जुनैद ही मसल्लत हो गया। वैसे ही एक इंसान ने सोचा होगा कि बाल इतने बिखरे हुए ये करना भी उस वक्त जेल में नहीं था। अच्छा अजीजी भाई, ये जो अंग्रेज हजाम जो हैं वो भी उस तरह को ऐसे ऐसे करते होंगे? यार जाहिर है उसको मैया आता है तो वह ऐसे करता है, जिस तरह बॉलर जो है उसको मैया आता है तो वो रगड़ता रहता है। सीरियसली देखो वो चमड़े की सान पे तो तेज करते थे उस तरह को, ये जो हमारे नाई हजरात जो है हाथ में करते हैं, ये क्या करते हैं? यार ये मोशन पकड़ते हैं, जैसे तुम नहीं शुरू में 2-3 जुगता करके तो मोशन पकड़ते। अच्छा फिर बाल काटना जो है ये 40,000 साल पुरानी तारीख। अच्छा। ये भी मिस्र की तारीख है। मिस्र में ही उस वक्त बाल कैसे काटे जाते थे कि पत्थर के ऊपर बालों को रख के तो ऊपर पत्थर मार मार के तो उनको काटा। फिर जब कुर्रा अर्जी पे डांडी बीवियां आई फिर उन्होंने ये फरीजा अपने हाथ ले लिया। जी जी हाँ जी बगैर पेमेंट के वो बाल। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर से लोहे की तरफ आए और कैंचियां बन गई। मगर ये मैं देख के रिसर्च करके बड़ा हैरान हुआ हूं कि 40,000 साल पहले इंसान को ये एहसास हुआ कि ये जानवरों की तरह जो बाल बिखरे हुए हैं, बड़े हुए हैं, इनको कोई शेप दी जाए। नाज़रीन ये था आज का अस्पहाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि तनकीद हो तो टूटे ना, तारीफ हो तो भूले ना, यही कामयाब इंसान की पहचान है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।